नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारतीय ध्वज की जनक या उसकी माता और अग्रदूत किसे माना जाता है? जिन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, मैडम भीका जी कामा को जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? बाबा तिलका मांझी थे। याद रखेंगे दोस्तों, बाबा तिलका मांझी। दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया? तो नवाब शुजा-उद-दौला ने जो है बनवाया था। जयप्रकाश नारायण 1929 में किसके आमंत्रण पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे? जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान के रचयिता मुल्ला दाऊद थे। आशिका की रचना किसने की थी दोस्तों? अमीर खुसरो ने की थी आशिका की रचना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की अमर कीर्ति रही है। लखम सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन थे? दामोदर कवि हैं। याद रखेंगे दोस्तों, दामोदर कवि। ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में जन्मे तानसेन को अकबर के पूर्व किस राजा ने संरक्षण प्रदान किया था? राजा रामचंद्र सिंह रीवा ने जो है तानसेन को राजा ने संरक्षण प्रदान किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में थी। किस वंश की राजधानी जो है मदुरा या मदुरई थी? पांडेय वंश की राजधानी थी। याद रखेंगे। काकतीय वंश ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। यादव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? देवगिरी में। याद रखेंगे दोस्तों, देवगिरी में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ अब स्थित है? सासाराम में अब स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, सासाराम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। इस प्रथा के आधार पर किसको संगठित किया जाता है? सेना को। याद रखेंगे दोस्तों, सेना को। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था दोस्तों? चित्तरंजन दास ने जो है बनाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में अंकित है। इसमें किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है जो कि उड़ीसा का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने जो है क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। दिल्ली में पुराना किला के नाम के सामने खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण 1561 ईस्वी में किसने करवाया था? महल अनग ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों, महम अनग ने करवाया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के कारण हुआ था? रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के विरुद्ध जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए थे? आरा में जो है शामिल हुए थे। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु 21 वर्ष 6 माह थी। उनको किस उम्र में फांसी दी गई थी? 23 वर्ष 5 माह 25 दिन की आयु में जो है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह है। याद रखेंगे, जो कि 1917 में किया था बिहार में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार की खिलाफत की थी? चौकीदारी के विरुद्ध। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बराहमिहिर ने किया था सूर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन। किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है दोस्तों? भास्कर को बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है। पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा है? व्यवहार एवं नीति के बारे में लिखा है पंचतंत्र में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद के वेद
या चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धनवंतरी को। याद रखेंगे दोस्तों, धनवंतरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय का प्राप्त था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किस राजवंश से जुड़ा हुआ था? दोस्तों चालुक्य राजवंश से जो है जुड़ा हुआ था। प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव राजा ने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने जो है पराजित किया था। मोंडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर किसने मंदिर बनवाया था? दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शासक की स्थापना की और वहां कई मंदिरों का निर्माण किया था? नरसिंह वर्मन ने। किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? हम्पी कर्नाटक में जो है विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। हैलीबीड और बेलोर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? दोस्तों होयसल। याद रखेंगे दोस्तों, होयसल। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे रामायण के रचयिता। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे महाभारत के रचयिता। महाभारत का अन्य नाम क्या था? जय संहिता था महाभारत का अन्य नाम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बदायूं ने। याद रखेंगे दोस्तों, बदायूं ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक था कमल एवं सांड था बुद्ध के जन्म का प्रतीक। बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी बुद्ध की मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण है बुद्ध की मृत्यु की घटना। बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन थे जो कि शाक्य कुल के थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की माता थी महामाया देवी थी बुद्ध की माता, जो कि कोलिया वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम थे बुद्ध के प्रथम गुरु। बुद्ध के प्रिय घोड़ा या सारथी थे कंथक या चन्ना। याद रखेंगे दोस्तों, कंथक या चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना है महावीर निष्क्रमण। याद रखेंगे दोस्तों, बुद्ध के गृह त्याग की घटना है महावीर निष्क्रमण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। याद रखेंगे दोस्तों, सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। याद रखेंगे दोस्तों, मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। याद रखेंगे दोस्तों, चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। खोज हुई थी 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे ऊंची इमारत है दोस्तों अन्नागार। याद रखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में स्थित है मोहनजोदड़ो जो है स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है वृहत स्नानागार। याद रखेंगे दोस्तों, वृहत स्नानागार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक है दोस्तों आर्य। याद रखेंगे दोस्तों, वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक हैं आर्य। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व। मध्य एशिया से आए थे और प्रथम बार जो है पंजाब या अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से मिलती है आर्यों की जानकारी। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे
आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान था दोस्तों मध्य एशिया था। याद रखेंगे दोस्तों मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था आर्यों का मुख्य व्यवसाय। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में की थी होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी दोस्तों? बैरम खां के हाथों में थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली गौतमी थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्णा प्रथम ने जो है करवाया था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे चोल शासक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा का युद्ध की। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो है स्थित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार थे हरिसेन। याद रखेंगे दोस्तों हरिसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है शाह ए बेखबर के नाम से। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी जो कि म्यांमार में है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है दोस्तों? कलकत्ता में है फोर्ट विलियम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि जो है हस्ताक्षरित हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? एक्सला सिपेल की संधि के द्वारा जो है कर्नाटक का युद्ध समाप्त हुआ था जो कि 1748 ईस्वी में हुई थी। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था दोस्तों? मुर्शीद कुली खां था। याद रखेंगे। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद जो है स्थानांतरित की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां ने की थी। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी ब्लैक होल की घटना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 फरवरी 1757 को आलमगीर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य जो है संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को जो है माना जाता है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने। याद रखेंगे दोस्तों मीर जाफर ने। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? मीर जाफर था प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से मानी जाती है जो कि 23 जून 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बनाया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। याद रखेंगे दोस्तों हेक्टर मुनरो था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था बंगाल का नवाब। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि के से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने जो है जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था?
वर्ष 1774 में हुआ था खैरवार आदिवासी आंदोलन। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, मालाबार के तट पर मोपला विद्रोह। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है अहोम विद्रोह। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कोका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहरमल के द्वारा जो है की गई थी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।